दोस्तों, अमीर बनने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन अमीर बनने के लिए सिर्फ सपना देखना काफी नहीं होता है। आपकी लाइफ की छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो आपको अमीर बनने से दूर करती हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक बात कॉमन है, वो बात जो उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है? अब आप सोच रहे होंगे कि हार्डवर्क ऐसी चीज है जिससे हर कोई अमीर बन सकता है। तो आपको बता दूं, सिर्फ मेहनत करके आप अमीर नहीं बन सकते और ना ही सिर्फ स्मार्ट वर्क करके आप अमीर बन सकते हो। अब आप सोचोगे फिर ऐसा क्या है? तो वो हैबिट है चुप रहने की कला। दोस्तों, ये सुनने में आपको बहुत आसान सा लग रहा होगा, अरे ये तो हर कोई कर सकता है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। चुप रहने की कला हर किसी में नहीं होती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तो अगले 5 मिनट में मैं आपको ऐसे तथ्य और कहानियां बताऊंगा जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। लेकिन एक शर्त है, आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं और जिसे अप्लाई करते ही आपकी लाइफ में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए दोस्तों, आपके आसपास ऐसे लोग जरूर होंगे जो मुफ्त में अपनी राय देते होंगे। इस तरह के लोग हर कहीं मिल जाते हैं। अब सोशल मीडिया को ही देख लो, हर किसी को हर चीज पर कमेंट करना है। लोगों को बस कोई मुद्दा मिल जाए अपना ओपिनियन देने के लिए सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि ये लोग हर जगह बस अटेंशन गेन करना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं वो अक्सर सबसे कम कमाते हैं, और जो लोग चुप रहते हैं वो चुपचाप अपना साम्राज्य बना रहे होते हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, ये एक साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल फैक्ट है। वॉरेन बफेट को देखिए, दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स में से एक। क्या आप जानते हैं कि वो अपना ज्यादातर समय चुपचाप किताबें पढ़ने में बिताते हैं? वो दिन में 5 से 6 घंटे सिर्फ पढ़ते हैं। वो हर मीटिंग में नहीं जाते, हर कॉन्फ्रेंस में स्पीच नहीं देते, सोशल मीडिया पर हर बात पर रिएक्ट नहीं करते। वो चुपचाप काम करते हैं, चुपचाप सीखते हैं और चुपचाप अमीर बनते जाते हैं। अब सवाल यह है कि चुप रहने और अमीर बनने का क्या कनेक्शन है? तो मेरे दोस्त, अब मैं आपको इसका असली राज बताता हूं। जब आप बोलते हैं तो आप अपनी एनर्जी बाहर निकाल देते हैं। जब आप हर किसी को अपने प्लान बताते हैं तो आपका दिमाग सोचता है कि काम हो गया। साइंटिस्ट्स ने पाया है कि जब आप अपने गोल्स के बारे में किसी को बताते हैं तो आपके दिमाग में वैसा ही डोपामिन रिलीज होता है जैसे काम पूरा करने पर होता है। इसका मतलब ये है कि आप बोलकर ही वो सेटिस्फैक्शन पा लेते हैं जो आपको काम करने पर मिलना चाहिए। मतलब साफ है, आपके अंदर काम करने की अब वो एनर्जी नहीं होती और फिर आप लेजी हो जाते हैं। आपकी मोटिवेशन कम हो जाती है। चलिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने सोचा कि आप एक बिजनेस शुरू करेंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, आप अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों को बता दें कि मैं ये बिजनेस करने वाला हूं और मुझे पता है कि मैं इस बिजनेस को करके बहुत अमीर बन जाऊंगा। मेरा ये प्लान है, वो प्लान है, वगैरह वगैरह। इन शॉर्ट, हुआ कुछ नहीं और आपने ढिंडोरा पहले ही पीटना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। आपने ये सुना ही होगा। दूसरा ऑप्शन, आप चुपचाप काम शुरू कर दें, बिना किसी को बताए, बिना किसी की राय सुने, बस करते जाएं। अब बताइए किस केस में सक्सेस की संभावना ज्यादा है? जवाब साफ है, दूसरे केस में। क्यों? क्योंकि पहले केस में आप 3 बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। पहली, लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे। वो कहेंगे ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा, रिस्क है, फेल हो जाओगे। उनकी नेगेटिविटी आपके दिमाग में घर कर जाएगी। दूसरी, आप पर सोशल प्रेशर आ जाएगा। हर कोई पूछेगा, भाई कैसा चल रहा है बिजनेस, कितना कमाया, क्या हुआ? और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सब जज करेंगे। तीसरी और सबसे बड़ी बात, आपकी एनर्जी डाइल्यूट हो जाएगी। जो फोकस आपको काम पर लगाना चाहिए था वो दूसरों को समझाने में, उनके सवालों के जवाब देने में, उनकी राय सुनने में चला जाएगा। अब जरा कल्पना कीजिए कि आपने दूसरा रास्ता चुना। आपने किसी को नहीं बताया, बस शुरू कर दिया। आपकी सारी एनर्जी सिर्फ एक चीज पर फोकस्ड है, आपका काम। कोई आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं, कोई प्रेशर नहीं। आप अपनी गलतियों से सीख रहे हैं बिना किसी की नजर में आए। और जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तब आप सामने आते हैं, तब लोग हैरान रह जाते हैं। तब वो कहते हैं, वाह कितना शांत इंसान है, लेकिन कितना कामयाब है। ये है साइलेंस की पावर दोस्तों। लेकिन अभी मैंने सिर्फ एक पहलू बताया है। चुप रहने के और भी बहुत फायदे हैं जो डायरेक्टली आपकी वेल्थ से जुड़े हुए हैं। और ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप इन्हें समझ गए तो आपकी लाइफ का ट्रेजेक्टरी ही बदल जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अभी तो मैंने शुरुआत ही की है। दूसरा बड़ा फायदा ये है कि जब आप चुप रहते हैं तो आप ऑब्जर्व कर पाते हैं।
आपने कभी नोटिस किया है कि सबसे सफल बिजनेसमैन, सबसे अच्छे नेगोशिएटर वो होते हैं जो मीटिंग्स में सबसे कम बोलते हैं? वो सुनते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं। जब बाकी लोग बोल रहे होते हैं तो ये लोग उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं, उनकी कमजोरियां समझ रहे होते हैं, उनकी ज़रूरतों को पकड़ रहे होते हैं। और जब वो बोलते हैं तो एकदम सटीक बोलते हैं, जो बोलना ज़रूरी है वो बोलते हैं। सेल्स में, मार्केटिंग में, नेगोशिएशन में, यहाँ तक कि इन्वेस्टमेंट में भी जो लोग मार्केट की हर मूवमेंट पर रिएक्ट करते हैं, हर न्यूज़ पर पैनिक करते हैं, वो पैसे खो देते हैं। क्योंकि इससे आप अपना मानसिक संतुलन खो सकते हैं और स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। इसके बजाय सोच समझकर रिस्पॉन्ड देना सीखें। लेकिन जो चुपचाप ऑब्जर्व करते हैं, पेशेंस रखते हैं, सही टाइम का इंतजार करते हैं, वो करोड़ों बना लेते हैं। अब आइए बात करते हैं तीसरे बड़े फायदे की। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपना टाइम बचाते हैं। सोचिए, एक दिन में आप कितना टाइम फालतू की बातों में बर्बाद करते हैं। ऑफिस में गॉसिप, सोशल मीडिया पर डिबेट, फोन पर घंटों बतियाना। चुप रहने से आपका कंसंट्रेशन मजबूत होता है, मन शांत रहता है, जिससे आप अपने काम पर बेहतर ध्यान लगा पाते हैं। और आप अपने 3-4 घंटे वेस्ट कर देते हैं। और अगर यही 3 घंटे अपने बिजनेस में, अपनी स्किल डेवलपमेंट में, अपनी हेल्थ में लगा दें तो क्या होगा? 1 साल में ये 3 घंटे रोज मिलाकर 1000 घंटे से ज्यादा बनते हैं। 1000 घंटे में आप एक नई स्किल सीख सकते हैं, एक साइड बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, 100 किताबें पढ़ सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब आप फालतू की बातों में अपना टाइम बर्बाद करना बंद कर दें। हाँ दोस्तों, चुप रहना आपको प्रोटेक्ट करता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी सक्सेस से जलते हैं। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन आपके अपने लोग, आपके दोस्त, कभी-कभी आपके फैमिली मेंबर्स भी आपकी ग्रोथ देखकर इनसिक्योर फील करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। और जब आप अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रैटेजी, अपने आइडियाज सबको बताते रहते हैं, तो आप अपने कंपेटिटर्स को, अपने दुश्मनों को वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जो वो आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एक फेमस स्टोरी बताता हूँ। स्टीव जॉब्स के बारे में सब जानते हैं। जब वो एप्पल में न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते थे तो वो इतना सीक्रेसी मेंटेन करते थे कि कंपनी के अंदर के लोग भी नहीं जानते थे कि क्या बन रहा है। हर डिपार्टमेंट अपने काम पर फोकस करता था, लेकिन पूरा पिक्चर सिर्फ स्टीव जॉब्स और टॉप मैनेजमेंट को पता होता था। और जब प्रोडक्ट लॉन्च होता था तो पूरी दुनिया हैरान रह जाती थी। इस सीक्रेसी की वजह से कोई कॉपी नहीं कर सकता था, कोई काउंटर स्ट्रैटेजी नहीं बना सकता था, और एप्पल हमेशा मार्केट में एक कदम आगे रहता था। आपको भी ये सीख अपनी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए। अपने आइडियाज को प्रोटेक्ट करिए, अपनी स्ट्रैटेजी को गार्ड करिए। जब काम पूरा हो जाए, जब आप कामयाब हो जाएं, तब दुनिया को बताइए। तब तक चुप रहिए और काम करते रहिए। 5वां और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनर्जी कंजर्वेशन। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी से बहस करते हैं या किसी को कुछ समझाने में लगे रहते हैं तो आप थक जाते हैं, मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी मेंटल एनर्जी लिमिटेड है। जब आप उसे फालतू की चीज़ों में खर्च कर देते हैं तो आपके पास इंपॉर्टेंट काम के लिए एनर्जी नहीं बचती। सक्सेसफुल लोग अपनी एनर्जी को बहुत सावधानी से इस्तेमाल करते हैं। वो जानते हैं कि उनकी एनर्जी उनका सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है। इसीलिए वो नेगेटिव लोगों से दूर रहते हैं, फालतू की डिबेट्स में नहीं पड़ते, हर बात पर अपनी राय नहीं देते। वो अपनी एनर्जी उन कामों में लगाते हैं जो उन्हें अमीर बनाते हैं, जो उनके गोल्स के करीब ले जाते हैं। अब मैं आपको एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिसे साइलेंस इज गोल्डन कहा जाता है। प्राचीन समय से ही महान फिलोसोफर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स, सक्सेसफुल बिजनेसमैन ये बात कहते आए हैं कि चुप्पी में बहुत पावर है। बुद्ध ने कहा था कि साइलेंस ही सबसे लाउड क्राई है। लाओ जू ने कहा था कि जो जानता है वो बोलता नहीं, और जो बोलता है वो जानता नहीं। ये सभी महान लोग साइलेंस की पावर को समझते थे। मॉडर्न साइंस ने भी इसे प्रूव किया है। स्टडीज दिखाती हैं कि मेडिटेशन और साइलेंस से आपका ब्रेन बेहतर काम करता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है। जब आप शांत रहते हैं तो आपका ब्रेन डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है, जो क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जिम्मेदार है। यही कारण है कि बेस्ट आइडियाज अक्सर तब आते हैं जब आप शांत होते हैं, जैसे शावर में, वॉक पर या मेडिटेशन करते समय। चलिए अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता हूं कि आप अपनी लाइफ में इस साइलेंस की पावर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला टिप है सोशल मीडिया डिटॉक्स। मैं नहीं कह रहा कि आप सोशल मीडिया बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन अपना टाइम लिमिट कर दें। रोज 1 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पर ना बिताएं, और सबसे जरूरी, हर पोस्ट पर कमेंट करना, हर बहस में पढ़ना बंद कर दें। सोचिए किसी ने कोई पॉलिटिकल पोस्ट शेयर की, आपकी अलग ओपिनियन है,
अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, आप कमेंट सेक्शन में घुसकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, बहस करें, 2 घंटे बर्बाद करें और आखिर में कोई किसी को कन्विंस नहीं कर पाता। दूसरा ऑप्शन, आप स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएं और उन 2 घंटों में कुछ प्रोडक्टिव करें। आपको क्या लगता है, कौन सा ऑप्शन बेहतर है? दूसरा टिप है गॉसिप से दूर रहना। ऑफिस हो, कॉलेज हो या दोस्तों की महफिल, हर जगह गॉसिप होती है। किसी के बारे में बातें, किसी की निंदा, किसी के पर्सनल लाइफ पर कमेंट्री, ये सब फालतू की चीजें हैं जो आपकी एनर्जी ड्रेन करती हैं और आपको किसी काम की नहीं होती। जब भी ऐसी सिचुएशन आए, आप पोलाइटली उस कॉन्वर्सेशन से बाहर निकल जाइए, अपना काम करिए, अपनी बुक पढ़िए, अपने गोल्स पर फोकस करिए। तीसरा टिप है अपने गोल्स को प्राइवेट रखना। मैंने पहले भी बताया था कि जब आप अपने गोल्स शेयर करते हैं तो आपकी मोटिवेशन कम हो जाती है, इसलिए अपने बड़े गोल्स को अपने पास रखिए। हाँ, आप 1-2 क्लोज फ्रेंड्स या मेंटर को बता सकते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। जब आप अचीव कर लें तब शेयर करिए, रिजल्ट्स बोलते हैं, प्लान्स नहीं। चौथा टिप है एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करना। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो रियली सुनिए, अपने मोबाइल पर ना देखिए, अपने जवाब के बारे में ना सोचिए, बस सुनिए। आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। लोग अक्सर अपनी बातों में हिंट्स छोड़ देते हैं, अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। अगर आप अच्छे लिसनर हैं तो आप इन अपॉर्चुनिटीज को कैच कर सकते हैं और उनका फायदा उठा सकते हैं। पांचवा टिप है डेली साइलेंस प्रैक्टिस। हर दिन कम से कम 15 से 20 मिनट ऐसा टाइम निकालिए जब आप बिल्कुल शांत रहें। कोई म्यूजिक नहीं, कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं, बस शांत बैठिए या लेटिए। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं या बस अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस आपके मेंटल हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद है और आपकी फोकस पावर को बूस्ट करती है। अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज बताता हूं जो इस कॉन्सेप्ट को परफेक्टली डेमोन्स्ट्रेट करती हैं। पहली केस स्टडी है मार्क जुकरबर्ग की। जब मार्क फेसबुक बना रहे थे तो उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वो क्या बना रहे हैं। उनके कॉलेज के दोस्तों को भी पूरा आइडिया नहीं था। वो चुपचाप अपने डॉर्म रूम में कोड कर रहे थे, बिल्ड कर रहे थे, और जब फेसबुक लॉन्च हुआ तो पूरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हैरान रह गई। अगर मार्क ने शुरुआत में सबको बता दिया होता कि वो क्या बना रहे हैं तो शायद कोई और उनसे पहले वो आइडिया इंप्लीमेंट कर देता या फिर लोगों की नेगेटिव कमेंट्स उनकी मोटिवेशन खत्म कर देती। दूसरी केस स्टडी है जेफ बेजोस की। अमेज़न के शुरुआती दिनों में जेफ बेजोस बहुत ही लो प्रोफाइल थे। उन्होंने मीडिया को बहुत कम इंटरव्यू दिए, कॉन्फ्रेंसेस में बहुत कम बोले। वो चुपचाप अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे थे। जब बाकी लोग उन पर हंस रहे थे, उनके बिजनेस मॉडल को क्रिटिसाइज कर रहे थे, तब भी वो चुपचाप काम करते रहे। और आज अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। तीसरी केस स्टडी है एलॉन मस्क की। अब आप कहेंगे कि एलॉन मस्क तो बहुत बोलते हैं, ट्विटर पर बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, एलॉन मस्क अपने असली प्लान्स और स्ट्रैटेजीज शेयर नहीं करते। वो मार्केटिंग के लिए बोलते हैं, लेकिन उनका असली काम, उनकी असली इनोवेशन बैकग्राउंड में हो रही होती है। जब टेस्ला की नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही होती है, तब एलॉन चुपचाप काम कर रहे होते हैं। जब स्पेसएक्स के रॉकेट्स का इनोवेशन हो रहा होता है, तब भी वो सीक्रेसी मेंटेन करते हैं। वो सिर्फ वो शेयर करते हैं जो वो शेयर करना चाहते हैं, बाकी सब इंटरनल रहता है। अब बात करते हैं कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की। जब आप चुप रहते हैं तो आप मिस्टीरियस बन जाते हैं, और मिस्टीरियस लोगों के प्रति लोग नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं। जब आप हर बात सबको बता देते हैं तो आप में कोई मिस्ट्री नहीं रह जाती। लोग आपको प्रिडिक्टेबल समझने लगते हैं। लेकिन जब आप सिलेक्टिव रहते हैं, जब आप अपनी बातें अपने पास रखते हैं, तो लोग आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि चुप रहने से आप अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हैं। जो लोग कम बोलते हैं, जब वो बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, लेकिन जो लोग हर समय बोलते रहते हैं, हर चीज पर अपनी राय देते रहते हैं, उनकी बातों की वैल्यू कम हो जाती है। लोग सोचते हैं ये तो वैसे ही बोलते रहते हैं, इनकी बात में कुछ खास नहीं है। लेकिन एक शांत इंसान जब मुंह खोलता है तो सब ध्यान देते हैं कि ये क्या कहने वाला है। अब मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक साइलेंस। ये वो है जब आप जानबूझकर कुछ खास सिचुएशंस में चुप रहते हैं। उदाहरण के लिए सैलरी नेगोशिएशन में जब आपका बॉस आपको ऑफर देता है तो तुरंत हाँ या ना कहिए, एक पॉज लीजिए, साइलेंस रखिए। साइकोलॉजी के अनुसार साइलेंस सामने वाले को अनकंफर्टेबल बना देती है और अक्सर वो आपकी साइलेंस को फिल करने के लिए बेहतर ऑफर दे देते हैं। मैंने खुद ये ट्रिक यूज की है और काम करती है। एक और एग्जाम्पल, जब कोई आप पर गुस्सा हो रहा हो, चिल्ला रहा हो, आपकी नेचुरल रिएक्शन होगी कि आप भी गुस्से में जवाब दें।
लेकिन अगर आप शांत रहें, चुप रहें, सामने वाले को बोलने दें, तो क्या होता है? सामने वाला और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसे वो रिएक्शन नहीं मिल रहा जिसकी वो उम्मीद कर रहा था, और अक्सर वो खुद ही शांत हो जाता है। आपकी साइलेंस आपकी सबसे बड़ी पावर बन जाती है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट की। जो लोग चुप रहते हैं वो अपने फाइनेंसेस के बारे में भी बात नहीं करते। वो ये नहीं बताते कि उन्होंने कितना कमाया, कितना इन्वेस्ट किया, कहाँ इन्वेस्ट किया, और ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने पैसों के बारे में बात करते हैं तो लोग आपको जज करते हैं, आपसे जलते हैं, आपसे पैसे मांगते हैं या आपको गलत फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिन्होंने थोड़ा पैसा कमाया और सबको बता दिया, फिर रिश्तेदार पैसे मांगने आने लगे, दोस्त लोन मांगने लगे, लोग स्कीम्स में इन्वेस्ट करने की सलाह देने लगे, और धीरे धीरे वो सारा पैसा खत्म हो गया। लेकिन जो लोग चुपचाप अपना वेल्थ बिल्ड करते हैं वो अपने पैसों को सेफ रख पाते हैं, सही जगह इन्वेस्ट कर पाते हैं और लंबे समय तक अमीर बने रहते हैं। याद रखिए, अमीर लोग हमेशा लो प्रोफाइल रहते हैं। वो फ्लॉन्ट नहीं करते, वो शो ऑफ नहीं करते, वो चुपचाप अपनी वेल्थ बढ़ाते रहते हैं। मिडिल क्लास लोग थोड़ा पैसा आते ही महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, महंगी पार्टियां करना शुरू कर देते हैं। वो सबको दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं सक्सेसफुल हूं। लेकिन असली अमीर लोग ऐसा नहीं करते, वो अपनी वेल्थ को प्राइवेट रखते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि आप कम्युनिकेट ना करें या इंट्रोवर्ट बन जाएं। चुप रहने का मतलब है स्ट्रेटेजिक रहना। जब जरूरी हो तब बोलिए, जो जरूरी हो वो बोलिए, फालतू की बातों से बचिए। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये प्रिंसिपल लाइफ के हर एरिया में अप्लाई होता है। एक और जबरदस्त बेनिफिट है चुप रहने का। जब आप कम बोलते हैं तो आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाते हैं। आप बेहतर तरीके से लोगों को रीड कर पाते हैं, उनकी फीलिंग्स समझ पाते हैं, उनकी इंटेंशंस पकड़ पाते हैं। ये स्किल बिजनेस में, रिलेशनशिप्स में, हर जगह काम आती है। हाई ईक्यू वाले लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो लोगों को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, सही डिसीजंस ले पाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड कर पाते हैं। मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी शेयर करता हूँ। कुछ साल पहले मैं बहुत बोलने वाला इंसान था। हर मीटिंग में सबसे ज्यादा मैं बोलता था, सोशल गैदरिंग्स में सबसे ज्यादा एक्टिव मैं रहता था, ऑनलाइन हर डिबेट में मैं पार्टिसिपेट करता था। मुझे लगता था कि ये अच्छी बात है, मैं सोशल हूँ, एक्टिव हूँ। लेकिन जब मैंने अपनी प्रोग्रेस एनालाइज की तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कहीं नहीं पहुँच रहा था। मेरी सैलरी वही थी, मेरी सेविंग्स मिनिमल थी, मेरी स्किल्स इंप्रूव नहीं हो रही थी। फिर मैंने एक डिसीजन लिया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 1 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट करूं। मैं मिनिमम बोलूंगा, सिर्फ जब बेहद जरूरी हो तब बोलूंगा। बाकी टाइम मैं सुनूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, सीखूंगा। और दोस्तों, उस 1 महीने ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैंने इतनी चीजें नोटिस की जो मैंने पहले कभी नोटिस नहीं की थी। ऑफिस में मुझे पता चला कि कौन किस तरह से सोचता है, किसकी क्या मोटिवेशन है, कौन रियली टैलेंटेड है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। मैंने अपने बॉस को बेहतर समझा, मार्केट ट्रेंड्स को बेहतर समझा और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने अपने आप को बेहतर समझा। उस 1 महीने के बाद मैंने ये हैबिट परमानेंटली अडॉप्ट कर ली और अगले 6 महीनों में मेरी सैलरी में 20% की इंक्रीमेंट हुई। मैंने एक साइड बिजनेस स्टार्ट किया जो अब अच्छा चल रहा है। मैंने 10 किताबें पढ़ी और मेरा मेंटल पीस बहुत बढ़ गया। और ये सब सिर्फ चुप रहने से, फोकस करने से और अपनी एनर्जी सही जगह लगाने से हुआ। अब मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताता हूँ जो लोग करते हैं। पहली मिस्टेक, लोग सोचते हैं कि चुप रहने का मतलब है शाय या कमजोर होना। बिल्कुल नहीं। चुप रहना एक स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। ये कॉन्फिडेंस की निशानी है, इनसिक्योरिटी की नहीं। जो इंसान अपने आप में कॉन्फिडेंट होता है उसे हर बात पर अपनी राय देने की जरूरत नहीं होती, उसे हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की जरूरत नहीं होती। वो जानता है कि उसकी वैल्यू उसके काम से बनेगी, उसकी बातों से नहीं। दूसरी मिस्टेक, लोग सोचते हैं कि अगर वो चुप रहेंगे तो लोग उन्हें भूल जाएंगे या इग्नोर करेंगे। लेकिन असलियत उल्टी है। जब आप क्वालिटी काम करते हैं और चुपचाप डिलीवर करते हैं तो लोग आपको और ज्यादा नोटिस करते हैं। आपका काम आपके लिए बोलता है। आपको खुद को प्रमोट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका काम आपको प्रमोट करता है। तीसरी मिस्टेक, लोग सोचते हैं कि नेटवर्किंग के लिए बहुत बोलना जरूरी है, लेकिन बेस्ट नेटवर्कर्स वो होते हैं जो सुनते हैं। जब आप किसी से मिलें और सिर्फ अपने बारे में बोलते रहें तो सामने वाला बोर हो जाता है। लेकिन अगर आप उनके बारे में पूछें, उनकी बात सुनें, उनकी प्रॉब्लम समझें, तो वो आपको याद रखते हैं। वो सोचते हैं कि ये शख्स अलग है, ये रियली इंटरेस्टेड है मेरे बारे में जानने में, और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनता है। अब मैं आपको कुछ एडवांस टेक्निक्स बताता हूँ।
पहली टेक्निक है पावर ऑफ पॉज। जब आप कॉन्वर्सेशन में हो या प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो बीच में पॉज लीजिए, साइलेंस यूज कीजिए। इससे दो फायदे होते हैं। एक, लोगों को आपकी बात समझने का टाइम मिलता है। दो, आप एक अथॉरिटी फिगर की तरह आते हैं। जो लोग नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं वो डेस्परेट लगते हैं, लेकिन जो लोग कैलकुलेटेड पॉजेज लेते हैं वो कॉन्फिडेंट और कंट्रोल में नजर आते हैं। दूसरी टेक्निक है द 3 सेकंड रूल। जब कोई आपसे कुछ पूछे या कुछ कहे तो तुरंत रिएक्ट ना करें। 3 सेकंड रुकिए, सोचिए, फिर जवाब दीजिए। इससे आपके जवाब ज्यादा थॉटफुल होते हैं, आप इंपल्सिव मिस्टेक से बचते हैं और आप ज्यादा मैच्योर दिखते हैं। छोटी सी टेक्निक लेकिन बहुत पावरफुल। तीसरी टेक्निक है सिलेक्टिव शेयरिंग। आप हर किसी के साथ हर बात शेयर नहीं कर सकते। अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग लेवल्स पर कम्युनिकेट करिए। अपने क्लोजेस्ट सर्कल के साथ ज्यादा शेयर करिए, बाकियों के साथ मिनिमम। ये बाउंड्रीज मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि ये सब आपके वेल्थ क्रिएशन से कैसे जुड़ता है। जब आप अपना टाइम और एनर्जी बचाते हैं तो आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप नई स्किल्स सीख सकते हैं जो आपकी इनकम बढ़ाएंगी। आप साइड हसल स्टार्ट कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा मनी लाएगी। आप बुक्स पढ़ सकते हैं जो आपको नॉलेज देंगी। आप कोर्सेज कर सकते हैं जो आपको सर्टिफाई करेंगे। आप नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं जो आपको अपॉर्चुनिटीज देगी। ये सब तभी संभव है जब आपके पास टाइम हो, एनर्जी हो, फोकस हो, और ये तभी होगा जब आप फालतू की चीजों से अपने आप को दूर रखेंगे। आइए अब बात करते हैं साइलेंस और इन्वेस्टमेंट्स की। सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स क्वाइट होते हैं। वो मार्केट में हर मूवमेंट पर रिएक्ट नहीं करते, हर न्यूज़ पर पैनिक नहीं करते। वो लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं, पेशेंस रखते हैं और चुपचाप अपनी वेल्थ ग्रो करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स जो हमेशा ट्रेडिंग करते रहते हैं, हर टिप पर एक्ट करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर स्टॉक डिस्कशंस में पड़े रहते हैं, वो अक्सर पैसे खो देते हैं क्योंकि वो रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं। वो इमोशनल हैं, रैशनल नहीं। अब मैं आपको फाइनल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था। वो सीक्रेट जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो सुनिए ध्यान से। चुप रहने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपनी इनर वॉइस सुन पाते हैं। जब बाहर का शोर कम होता है तो आपकी अपनी आवाज सुनाई देती है। आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग, आपकी इनर विजडम, और ये चीजें आपको सबसे बेस्ट डिसीजंस लेने में मदद करती हैं। जो लोग हमेशा बाहर की आवाजें सुनते रहते हैं वो अपनी खुद की आवाज भूल जाते हैं। वो दूसरों की राय पर निर्भर हो जाते हैं, अपनी खुद की जजमेंट पर भरोसा खो देते हैं। लेकिन जब आप चुप रहते हैं, जब आप अपने साथ टाइम बिताते हैं, तो आप अपने आप को जानते हैं। आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपकी वैल्यूज क्या हैं, आपकी गोल्स क्या हैं। और जब आप ये जानते हैं तो कोई भी आपको अपने रास्ते से नहीं भटका सकता। आप फोकस्ड रहते हैं, कमिटेड रहते हैं, और इसीलिए आप सक्सेसफुल होते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा मैसेज। जितना चुप रहोगे उतना अमीर बनोगे। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक फिलॉसफी है, एक सक्सेस स्ट्रैटेजी है। मैं नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल चुप हो जाएं, कम्युनिकेशन बंद कर दें। मैं कह रहा हूं कि स्मार्ट बनिए, सिलेक्टिव बनिए, स्ट्रेटेजिक बनिए। अपनी एनर्जी को वैल्यू कीजिए, अपने टाइम को वैल्यू कीजिए, अपने वर्ड्स को वैल्यू कीजिए। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी हमेशा। क्या आप अग्री करते हैं इस फिलॉसफी से? आपकी क्या एक्सपीरियंस रही है? आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया है चुप रहने का? देखिए, हम एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं जहां अटेंशन सबसे वैल्यूएबल करेंसी बन गई है। सोशल मीडिया कंपनियां, ऐप डेवलपर्स, मार्केटर्स सब आपकी अटेंशन के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसके पास आपकी अटेंशन है उसके पास आपका टाइम है, आपकी एनर्जी है और अल्टीमेटली आपका पैसा है। और जब आप लगातार बोलते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं, रिएक्ट करते रहते हैं, तो आप अपनी अटेंशन इन प्लेटफॉर्म्स को दे रहे होते हैं, अपने आप को नहीं। अमीर लोग ये बात समझते हैं। वो अपनी अटेंशन को गार्ड करते हैं, जैसे कोई अपने बैंक अकाउंट को गार्ड करता है। वो सिलेक्टिव होते हैं कि वो क्या कंज्यूम करें, किससे बात करें, किस चीज पर फोकस करें। वो जानते हैं कि जहां उनकी अटेंशन जाती है वहां उनकी एनर्जी जाती है, और जहां उनकी एनर्जी जाती है वहां उनके रिजल्ट्स आते हैं। अब एक और पर्सपेक्टिव देखिए। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने कंपेटिटर्स को एडवांटेज नहीं देते। बिजनेस की दुनिया में इंफॉर्मेशन ही पावर है। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने प्लान्स, अपने आइडियाज सबको बता देते हैं तो आप अपने कंपेटिटर्स को रोड मैप दे रहे होते हैं। वो देख सकते हैं कि आप क्या करने वाले हैं और उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। लेकिन जब आप चुप रहते हैं, जब आप सरप्राइज एलिमेंट मेंटेन करते हैं, तो आप हमेशा एक स्टेप अहेड रहते हैं। आपने देखा होगा कि बड़ी कंपनियां जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं तो वो पूरी सीक्रेसी मेंटेन करती हैं। एप्पल, गूगल, टेस्ला सब ऐसा ही करते हैं।
क्यों? क्योंकि सरप्राइज एलिमेंट मार्केटिंग का सबसे पावरफुल टूल है और ये प्रिंसिपल पर्सनल लेवल पर भी अप्लाई होता है। जब आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में चुप रहते हैं और फिर अचानक कुछ अमेजिंग डिलीवर करते हैं तो लोग इंप्रेस होते हैं। वो सोचते हैं, वाह, ये इंसान अंडर द रडार काम कर रहा था और देखो क्या कमाल कर दिया। अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव रहते हैं, उनमें एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगातार परफॉर्म करना पड़ता है, लगातार रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, लगातार अपनी इमेज मेंटेन करनी पड़ती है। ये मेंटल लोड बहुत हैवी होता है। लेकिन जब आप चुप रहते हैं, जब आप सोशल प्रेशर से फ्री होते हैं, तो आपका मेंटल हेल्थ इंप्रूव होता है। आप ज़्यादा पीसफुल फील करते हैं, ज़्यादा ग्राउंडेड फील करते हैं। साइंटिफिक स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि साइलेंस और सॉलिट्यूड आपके ब्रेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जब आप क्वाइट एनवायरनमेंट में होते हैं तो आपके ब्रेन में नए न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं, खासकर हिप्पोकैम्पस में, जो मेमोरी और लर्निंग के लिए जिम्मेदार है। इसका मतलब ये है कि साइलेंस सिर्फ मेंटल पीस के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को भी बूस्ट करता है। एक और पहलू जो बहुत कम लोग समझते हैं वो है एनर्जी वैम्पायर से बचना। कुछ लोग होते हैं जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। वो लगातार नेगेटिव बातें करते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, ड्रामा क्रिएट करते हैं। अगर आप उनके साथ बहुत इंटरैक्ट करेंगे, उनकी बातों में पड़ेंगे, तो आपकी एनर्जी भी नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन जब आप चुप रहते हैं, जब आप सिलेक्टिव होते हैं अपने इंटरैक्शंस में, तो आप इन एनर्जी वैम्पायर्स से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन कर पाते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस बताता हूं जो आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज, नो कंप्लेंट डे। एक पूरा दिन बिना किसी चीज के बारे में कंप्लेन किए गुजारिए। चाहे ट्रैफिक हो, चाहे वेदर हो, चाहे वर्कलोड हो, कुछ भी हो जाए, आपको कंप्लेन नहीं करनी है। ये एक्सरसाइज आपको सिखाएगी कि कैसे अपने थॉट्स और वर्ड्स को कंट्रोल करें। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस से आसान हो जाएगा। दूसरी एक्सरसाइज, मॉर्निंग साइलेंस रूटीन। हर सुबह जब आप उठें, पहले 15 मिनट बिल्कुल चुप रहिए। फोन मत चेक करिए, किसी से बात मत करिए, टीवी मत चलाइए। बस अपने दिन के लिए तैयार होइए साइलेंस में। इस प्रैक्टिस से आपका पूरा दिन बेहतर रहेगा। आप ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। तीसरी एक्सरसाइज, वीकली डिजिटल डिटॉक्स। हफ्ते में एक दिन पूरे 4 घंटे ऐसे निकालिए जब आप किसी भी डिजिटल डिवाइस को टच नहीं करेंगे। ना फोन, ना लैपटॉप, ना टीवी, कुछ नहीं। इन 4 घंटों में आप कुछ फिजिकल करिए, किताब पढ़िए, नेचर में जाइए, मेडिटेट करिए या बस रिलैक्स करिए। इससे आपको रियलाइज होगा कि आप डिवाइसेस के बिना भी कितना सुकून फील कर सकते हैं। चौथी एक्सरसाइज, 3 बिफोर मी रूल। जब भी कोई डिस्कशन हो, आप तब तक नहीं बोलेंगे जब तक 3 लोग अपनी बात नहीं रख देते। इससे आप एक्टिव लिसनिंग सीखेंगे और इम्पल्सिव बोलने से बचेंगे। आप ज्यादा थॉटफुल रिस्पॉन्स देंगे और लोग आपकी बात को ज्यादा वैल्यू देंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि लॉन्ग टर्म में ये साइलेंस प्रैक्टिस कैसे आपकी वेल्थ बिल्डिंग में हेल्प करती है। जब आप अपना टाइम और एनर्जी सेव करते हैं तो आप उसे कंपाउंडिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं होती, स्किल्स में भी होती है, नॉलेज में भी होती है, रिलेशनशिप्स में भी होती है। जब आप हर दिन 1 घंटा एक्स्ट्रा किसी वैल्यूएबल चीज में लगाते हैं तो 1 साल में 365 घंटे बनते हैं, 5 साल में 1800 घंटे से ज्यादा। इतने घंटों में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं, किसी फील्ड में मल्टीपल बिजनेसेस सेटअप कर सकते हैं, इनक्रेडिबल नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। और ये सब पॉसिबल है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने फालतू की बातों में अपना टाइम बर्बाद नहीं किया। एक और क्रिटिकल पॉइंट जो मैं शेयर करना चाहता हूं वो है डिसिप्लिन और साइलेंस का कनेक्शन। जो लोग अपनी जुबान पर कंट्रोल रखते हैं वो अपनी लाइफ के दूसरे एरियाज में भी डिसिप्लिन मेंटेन कर पाते हैं। अगर आप अपने वर्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी फाइनेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल एक मसल की तरह है, जितना यूज करेंगे उतना स्ट्रांग होगा। और साइलेंस प्रैक्टिस सबसे अच्छा तरीका है इस मसल को स्ट्रेंथन करने का। अब कुछ बात करते हैं लीडरशिप की। बेस्ट लीडर्स वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा बोलते हैं। बेस्ट लीडर्स वो होते हैं जो सबसे ज्यादा सुनते हैं। वो अपनी टीम को स्पेस देते हैं बोलने के लिए, आइडियाज शेयर करने के लिए, प्रॉब्लम्स रेज करने के लिए, और फिर वो सोच समझ कर डिसीजंस लेते हैं।
ऐसे लीडर्स की टीमें ज्यादा प्रोडक्टिव होती हैं, ज्यादा इनोवेटिव होती हैं, ज्यादा लॉयल होती हैं। अगर आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में लीडर बनना चाहते हैं तो साइलेंस की आर्ट सीखना जरूरी है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप जानते हैं, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल नेगोशिएटर्स साइलेंस को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब वो कोई ऑफर रखते हैं तो वो चुप हो जाते हैं और सामने वाले का रिएक्शन देखते हैं। अक्सर सामने वाला इस साइलेंस से अनकंफर्टेबल हो जाता है और खुद ही बेहतर टर्म्स ऑफर कर देता है या फिर अपनी कमजोरियां एक्सपोज कर देता है। ये टेक्निक बिजनेस नेगोशिएशंस में मिलियंस डॉलर्स की वैल्यू क्रिएट कर सकती है। अब बात करते हैं क्रिएटिविटी की। जानते हैं दुनिया के सबसे क्रिएटिव लोग कब अपने बेस्ट आइडियाज के साथ आते हैं? जब वो अकेले होते हैं, शांत होते हैं। आइंस्टीन लॉन्ग वॉक्स पर जाते थे बिना किसी से बात किए। स्टीव जॉब्स मेडिटेशन करते थे। बिल गेट्स थिंक वीक्स लेते हैं जहां वो अकेले एक कैबिन में जाकर सिर्फ पढ़ते और सोचते हैं। ये सब लोग समझते थे कि क्रिएटिविटी के लिए साइलेंस और सॉलिट्यूड जरूरी है। जब आप लगातार डिस्ट्रैक्शंस में रहते हैं, नॉइज में रहते हैं, तो आपका ब्रेन क्रिएटिव नहीं हो पाता। क्रिएटिविटी को स्पेस चाहिए, साइलेंस चाहिए, फ्रीडम चाहिए। और क्रिएटिविटी आजकल सबसे वैल्यूएबल स्किल बनती जा रही है। एआई और ऑटोमेशन सारे रेपिटेटिव काम कर रहे हैं। जो बचता है वो है क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशन। और ये सब साइलेंस से आते हैं। तो अगर आप फ्यूचर में रेलेवेंट रहना चाहते हैं, अगर आप हाई इनकम अर्न करना चाहते हैं तो साइलेंस प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए आज से ही। मैं आपको एक लास्ट स्टोरी शेयर करना चाहता हूं जो बहुत इंस्पायरिंग है। ये स्टोरी है एक जापानीज बिजनेसमैन की जिनका नाम था टाकेओ फुजिसावा। वो होंडा मोटर कंपनी के को-फाउंडर थे। टाकेओ के बारे में कहा जाता था कि वो मीटिंग्स में सबसे कम बोलते थे। कभी-कभी पूरी मीटिंग में एक शब्द नहीं बोलते थे, लेकिन जब वो बोलते थे तो हर कोई सुनता था। उनके वर्ड्स इतने पावरफुल होते थे, इतने थॉटफुल होते थे कि वो पूरी डायरेक्शन चेंज कर देते थे। टाकेओ ने अपनी साइलेंस की प्रैक्टिस से होंडा को वर्ल्ड क्लास कंपनी बनाने में मदद की। आज होंडा दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है। तो दोस्तों, आखिर में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि साइलेंस एक सुपर पावर है और ये सुपर पावर हर किसी के पास हो सकती है। आपको कोई स्पेशल टैलेंट नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बस एक डिसीजन चाहिए, एक कमिटमेंट चाहिए। डिसाइड कर लीजिए आज कि अब से मैं अपने वर्ड्स को वैल्यू दूंगा, अपने टाइम को वैल्यू दूंगा, अपनी एनर्जी को वैल्यू दूंगा। मैं हर बात पर नहीं बोलूंगा, हर जगह उपस्थित नहीं रहूंगा, हर चीज में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। मैं सिलेक्टिव रहूंगा, स्ट्रेटेजिक रहूंगा, फोकस्ड रहूंगा। और जब आप ये करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगे, आपका मेंटल हेल्थ बेहतर होगा और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद को बेहतर तरीके से जानने लगेंगे। और जब आप खुद को जानते हैं तो आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। तो आज से ही शुरुआत कर दीजिए। छोटे कदम उठाइए। एक दिन में 1 घंटा कम बोलिए। एक हफ्ते में 1 दिन सोशल मीडिया से दूर रहिए। हर दिन 15 मिनट साइलेंस में बिताइए और देखिए कि कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है। याद रखिए, जितना चुप रहोगे उतना अमीर बनोगे। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये अमीरी मेंटल पीस की है, टाइम फ्रीडम की है, सेल्फ अवेयरनेस की है, पर्पस की है, फुलफिलमेंट की है। असली अमीरी यही है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो रिच बनने के लिए आज ही रिच माइंड चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।